नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। 27 साल यूपी बेहाल, इसी नारे के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के बनारस से मिशन 2017 का शंख फूंक दिया। 27 साल से यूपी की सत्ता से बेदखल कांग्रेस को उसकी पुरानी हैसियत वापस दिलाने के मकसद से सोनिया गांधी ने एक रोड शो से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस रोड शो को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित समेत कई दिग्गज कांग्रेसी पहले ही बनारस में डेरा जमाए हुए थे। सोनिया गांधी ने कचहरी चौक में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर अपने अभियान का आगाज किया। इस दौरान सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित भी उनके साथ थीं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और शहनाई की धुन गूंजती रही। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ये काशी का ये ऐतिहासिक रोड शो आज ये ऐतिहासिक है। और अब 3 तस्वीरें देखिए। बनारस के कचहरी चौक पर अंबेडकर की प्रतिमा पर सोनिया ने फूल चढ़ाकर अपना रोड शो शुरू किया। रोड शो के दौरान सोनिया एक गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर काफिले संग बनारस की सड़कों पर निकली। सोनिया का काफिला कचहरी चौक से नदेसर चौराहा, पीली कोठी, कबीर चौरा होते हुए निकला। यहां से इंग्लिशिया चौक पर पंडित कमलापति त्रिपाठी स्मारक पर जाकर रोड शो का समापन होगा। ये पूरा रोड शो करीब 7 किलोमीटर का होगा। पूरे रास्ते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जुलूस सोनिया के आगे पीछे चलता रहा। रास्ते में खुली गाड़ी से हाथ हिला हिलाकर सोनिया ने बनारस के लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले 2004 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान सोनिया बनारस आई थी। तब देश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार के बनारस दौरे से कांग्रेस की हालत सुधार पाएंगी सोनिया? वो रोड शो करे और चाहे रेल शो करे और चाहे वो हवाई जहाज का शो करे, उन कोई फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत देश और पहले ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस से मुक्त हो चुका है और उन्होंने वाराणसी को चुनने का काम किया है। वो एक दल की नेता है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश में एक सांसद जिताने की नहीं थी। स्वयं सोनिया जी और राहुल जी इसलिए चुन करके आए कि समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अमेठी और रायबरेली में गठबंधन किया था। ये जुलूस नहीं है बल्कि जनता के बीच वो अभिवादन है और उनके साथ मिलकर हम किस तरह से जनता और जनार्दन दोनों को लेकर किस तरह से हम इस उत्तर प्रदेश की 27 साल की बेहाली को खत्म करना चाहते हैं, उसका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। 2 साल पहले मोदी साहब ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे। मेरा ख्याल महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और उस तमाम मजदूरों के लिए, किसानों के लिए इससे बुरे दिन आज तक कभी आजादी के बाद के इतिहास में आज तक नहीं आए हैं। अहम मुद्दा और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ मेरे सहयोगी, हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन वाराणसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रजत के पास जाते हैं। रजत, अभी भी हमने राज बब्बर को सुना, उनका ये कहना था कि ये अभिवादन है, ये रोड शो नहीं है। कांग्रेसियों का तो हुजूम दिख रहा है इस रोड शो में। जनता का किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, जनता से किस तरह का रिस्पॉन्स अभी इस वक्त बनारस की सड़कों पर मिल रहा है जहां इस वक्त ये रोड शो चल रहा है? शीतल, मैं पहले पीछे की तस्वीरें आपको दिखा दूं। कमलापति त्रिपाठी की स्मारक है, यहीं पे इस रोड शो को खत्म होना है। एक हुजूम टाइप का यहाँ पे भी है, लोग इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। 4 बजे तक ये कॉन्वॉय यहाँ तक आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है 1.5 घंटा लेट होगा। 5 साढ़े 5 बजे से पहले हो सकता है यहाँ तक ना पहुंच पाए, क्योंकि डिले चल रहा है प्रोग्राम। इतनी ज्यादा भीड़ है कि कॉन्वॉय जो है सोनिया गांधी का वो ठीक से मूव नहीं कर पा रहा है। लोग उमड़े हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कहने पे कि लोग उमड़े हैं सोनिया गांधी को देखने के लिए। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है, क्या कांग्रेस को सीरियसली लिया जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी तक सिर्फ बात ये चलती थी कि चौथे नंबर की पार्टी है, 30 और 40 सीटों के लिए थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। सोनिया गांधी का आज रोड शो करने का सीधा मतलब यही है कि
कांग्रेस चाहती है कि वो चर्चा में आए और इस बात की चर्चा हो कि हाँ वाकई वो एक सीरियस पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर और लोग अगर चुनते हैं तो वो काम करके देगी। दूसरी बड़ी वजह ये है बनारस के अंदर सोनिया की रोड शो करने की कि वो चाहती थी कि उस जगह से शुरुआत करें जो उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके घर से ही शुरुआत हो जिसमें मैसेज जाए कि डायरेक्ट जो अटैक किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया जा रहा है, क्योंकि जो सरकार सेंटर में बनी थी वो मोदी की करी थी। प्रशांत किशोर ने जो अपनी एक लाइन वर्कर्स को दी है वो साफ तौर पर कही है कि बनारस में पिछले 2 साल में कुछ नहीं हुआ है, क्योटो बनना था, सड़कें बननी थी, ये सब कुछ नहीं हो पाया है, घाटों का निर्माण नहीं हो पाया है और अगर यहां पर भी आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाएंगे तो मान लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं रुकती है। तो कांग्रेस का बड़ा मोटो यही है कि यहीं से शुरुआत की जाए जहां मोदी का गढ़ है, पहले यहां पर बीजेपी को रोका जाए, उसके बाद अन्य जिलों तक इसका मैसेज जाएगा। आज भी जो रोड शो में लोग हैं वो सिर्फ बनारस के नहीं है, मिर्जापुर से आए हैं, इलाहाबाद से आए हैं, सोनभद्र से आए हैं, जौनपुर से आए, तो जिसमें अगल बगल के जो 10 जिले हैं, 15 जिले, वहां तक मैसेज जाए कि कांग्रेस लड़ाई में है। गुलाम नबी आजाद से लेकर राज बब्बर, शीला दीक्षित, रीता बहुगुणा जोशी, संजय सिंह, प्रमोद तिवारी सब ओपन जीप में चल रहे हैं, लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि लोगों में ये चर्चा हो कि हाँ कांग्रेस लड़ाई में आ गई है, अब आगे की रणनीति क्या होगी। पांचवी जो बड़ी वजह मुझको शीतल लगती है बनारस को चुनने का कि जो माइनॉरिटी के प्रति एक इमेज बन गई थी कांग्रेस पार्टी को, आपने जिस तरीके से मंत्र उच्चारण अभी देखा अंबेडकर की प्रतिमा के पहले हुआ और उसके बाद काशी विश्वनाथ दर्शन, तो एक मैसेज ये भी देना है अपर कास्ट को कि सिर्फ माइनॉरिटीज की पार्टी नहीं है, सब वर्गों को साथ लेकर कांग्रेस आगे उत्तर प्रदेश में उतरना चाहती है। बिल्कुल रजत, आपके पास फिर आएंगे। अगर हम इस रोड शो के जातीय समीकरण देखें तो कचहरी चौक से ये रोड शो गुजरा, अंबेडकर प्रतिमा यहीं पर है, दलित वर्ग को इससे संदेश देने की कोशिश की गई। नदेसर चौराहा मुस्लिम बहुल इलाका, यहां से रोड शो गुजरा। इसके अलावा चौका घाट जहां जरी कारीगरों का इलाका है, वैश्य आबादी ज्यादा है, ब्राह्मण भी एक अच्छी खासी तादाद में इस इलाके में, बुनकरों का इलाका पीली कोठी, मुसलमानों की आबादी है यहां पर ज्यादा। इसके अलावा और रोड शो कहां से गुजरा आपको दिखाएं, विश्वेश्वरगंज जो व्यापारियों का इलाका वैश्य बहुल है। प्रदीप जी, इन तमाम इलाकों से गुजरा ये काफिला गुजरता हुआ चला जा रहा है, मतलब सभी जातियों को साधने की कोशिश है और साथ साथ में इलाका चुना वाराणसी का जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, तो एक तरह से कई तीर छोड़ने की कोशिश की है सोनिया गांधी ने इससे। शीतल जी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन समस्या कांग्रेस की दूसरी है। समस्या ये है कि पिछले 27 साल से पार्टी का कोई सामाजिक आधार नहीं बचा है। आजादी के बाद से कांग्रेस का एक बड़ा सामाजिक आधार होता था जिसमें दलित, ब्राह्मण, अगड़ों के साथ और उसके अलावा मुस्लिम, ये कोर वोट होता था कांग्रेस का, जिसके बाद मुद्दों पर, नेता पर, उम्मीदवार पर, ये सब मिला के कांग्रेस का विनिंग कॉम्बिनेशन बनता था। ये तीनों सामाजिक आधार एक एक करके चले गए। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद मुसलमान अलग हो गए, उस राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण ब्राह्मण और सवर्ण खिसक गया और बहुजन समाज पार्टी के उभार के बाद दलित चला गया। तो कांग्रेस चुनाव से चुनाव अगर अपना अभियान चलाएगी, चुनाव से 6 महीने 3 महीने पहले, तो पार्टी नहीं खड़ी हो सकती। जब तक आप निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को खड़ा नहीं करते, लोगों से नहीं जोड़ते, गांव से, शहर, कस्बे से, तब तक पार्टी को खड़ा करना बड़ा कठिन काम है। देखिए ये सारा जो अभी रजत कह रहे थे कि कोशिश है कि पार्टी चर्चा में आए, तो ये बात तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि प्रशांत किशोर का इतना योगदान है कि पार्टी चर्चा में। जैसे आप शीला दीक्षित को ले आए, एक ब्राह्मण चेहरे को, एक सफल मुख्यमंत्री की उनकी रिकॉर्ड भी है, तो सवाल दो। फिर आप वाराणसी को चुनते हैं रोड शो के लिए। सवाल दो, देखिए ये लोकसभा का चुनाव नहीं है कि आप बीजेपी पर हमला करें या प्रधानमंत्री पर। आपको रिप्लेस करना है किसको? अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी की सरकार को। आपका लक्ष्य उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो यही है। तो विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में आप जाते हैं तो जो सत्ता में है, सवाल ये होता है कि क्या लोग उसको हटाना चाहते हैं। दूसरा सवाल होता है कि अगर हटाना चाहते हैं तो उसकी जगह किसको लाना चाहते हैं। तो मतदाता ये देखता है कि कौन इस स्थिति में है कि जिसको हम हटाना चाहते हैं उसको हरा सकता है।
क्या कांग्रेस आज की स्थिति में यह दावा कर सकती है कि वो समाजवादी पार्टी को हटाकर सत्ता में आएगी, या मतदाता उसको इस रूप में आज देख रहा है? बजाय प्रधानमंत्री को घेरने के उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री को भी घेरना चाहिए। देखिए, एक विपक्षी वो भी है, उत्तर प्रदेश के शासन की बात करनी चाहिए। लेकिन विधानसभा की बात हो रही, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप अभियान शुरू कर रहे हैं, तो आपका हमला सीधा पहले राज्य सरकार पर होना चाहिए। और आपको राज्य सरकार के खिलाफ हमला करने के लिए बना बनाया मुद्दा है। कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है जो समाजवादी पार्टी की हमेशा से कमजोरी रही। और अभी बुलंदशहर में जो हुआ वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, उसको पार्टी उठा सकती है, बड़े पैमाने पर उठा सकती है। सोनिया गांधी उठाए, उसका और असर पड़ सकता है। तो एक बार फिर मिसफायर हो रहा है, मतलब जाना चीन चाहिए, जापान जा रहे हैं, जो कि कांग्रेस के साथ एक अरसे से हम देख रहे हैं वो करते आ रहे हैं। देखिए, ये असल में कोशिश, जब 2012 का चुनाव हार गए, राहुल गांधी ने हाई डेसिबल कैंपेन किया, तो उसके बाद से अगर 5 साल पार्टी ने काम किया होता संगठन के स्तर पर, तो आज ये जो प्रयास हो रहा है इसका बहुत ज्यादा असर होता। लेकिन 5 साल आप चुपचाप बैठे रहे। चुनाव से 6 महीने पहले आप बड़े नेताओं को लेकर चले। अब शीला दीक्षित को आपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया है। शीला दीक्षित का उत्तर प्रदेश से नाता पिछले 15-20 साल से टूट चुका है। वो जिले में कौन नेता है कांग्रेस का ये भी नहीं जानती होंगी। राज बब्बर साहब को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको बनाना था 2-3 साल पहले बनाते। बेसिकली चेहरे लेकर आए, राज बब्बर जो चेहरे लेकर आए, लाइमलाइट थोड़ी बटोरने के लिए जो है कांग्रेस विरोधी राजनीति की उपज है। SYS में रहे, उसके बाद VP सिंह के साथ गए जनमोर्चा में, जनता दल में, फिर वहां से समाजवादी पार्टी में, अभी 6-7 साल से कांग्रेस में है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनकी उस तरह की रफ्त जब्त होगी जिस तरह से होना चाहिए। या कम से कम कहें आप, कांग्रेस में जो नेता उत्तर प्रदेश में इस समय है उनमें प्रमोद तिवारी ऐसे हैं जो कार्यकर्ताओं को जानते हैं, कार्यकर्ता उन्हें जानता है। जिस नेता का एक जिले से बाहर प्रभाव है, कांग्रेस में आज ऐसा कोई नेता नहीं रह गया है जो 1 से 2 जिले में जिसका प्रभाव हो। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप या तो मानकर चले पार्टी की अब हमने शुरुआत की है, कम से कम लोकसभा चुनाव तक इस टेम्पो को जारी रखेंगे, तब तो पार्टी के बारे में कुछ हो सकता है। पार्टी का देखिए, जब तक आप सामाजिक आधार नहीं बनाएंगे, समस्या ये है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों के साथ कि जातिवादी या परिवार की पार्टी उस तरह से नहीं है एक प्रदेश में, तो आपके साथ कोई बड़ी जाति नहीं जुड़ी है संख्या में जो बड़ी हो, तो ऐसे में आपको एक अपना व्यापक सामाजिक आधार बनाना पड़ता है। उसके अलावा मुद्दे जब जोड़ते हैं उसमें, तब आपकी बात बनती है। व्यापक सामाजिक आधार और मुद्दे होने चाहिए। रजत राकेश टंडन हमारे साथ एकदम स्पॉट से, ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जुड़े हुए हैं। रजत, फिलहाल कितनी देर में वहां पहुंचेंगी सोनिया गांधी? इस वक्त वहां पर आप क्या हलचल देख रहे हैं? और दूसरा जो बहुत ही एक वाजिब पॉइंट प्रदीप जी ने उठाया कि भाई आप ग्रास रूट से जुड़िए, आप कार्यकर्ताओं से जुड़िए, आपको मेहनत कई साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। अब लास्ट मिनट आप ये लाइमलाइट इस तरह बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट कर राज्य सरकार की बात ना करके, तो ये बैकफायर ही करेगा, इसका कोई पॉजिटिव असर होता हुआ नहीं दिखेगा। वहां पर लोग क्या समझ रहे हैं, इसको कैसे समझ रहे हैं? मैं पहले एक तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पीछे देखिए, आप देख सकते हैं कतार में लोग खड़े हुए हैं, लगातार इंतजार हो रहा है कि कब सोनिया गांधी का जो काफिला है वो इस तरफ आएगा। यहाँ पे एक स्पीच भी होनी है, मंच छोटा सा बनाया गया है। जब यहाँ कार्यक्रम खत्म होगा तो एक छोटी सी स्पीच भी देंगे। पीछे आपको दिखा दो, एक छोटा सा मंच बनाया हुआ है। ये पहली स्पीच होगी सोनिया गांधी की वाराणसी के अंदर। उसके बाद हो सकता है एक मीडिया इंटरैक्शन हो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद। ये तो बात है फिलहाल शीतल यहाँ के हालात की। दूसरी जो बड़ी बात है स्ट्रैटेजी की, ये बात ठीक है कि पिछले 4 साल से कांग्रेस गायब थी, अखिलेश के खिलाफ बोल नहीं रही थी। कांग्रेस ने कभी अखिलेश को टारगेट नहीं किया, समाजवादी पार्टी को टारगेट नहीं किया। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि निर्मल खत्री अध्यक्ष थे, अब राज बब्बर नए बने हैं, इतना वक्त भी नहीं है। जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, उससे कम वक्त बचा है चुनाव होने में। ये सारी बातें चीजें, लेकिन मुझे लगता है जो ये कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी और प्रियंका गांधी के चेहरे का इस्तेमाल कैसे हो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर कर रहा है। आज का जितना भी प्रोग्राम शेड्यूल्ड है शीतर, वो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ने शेड्यूल किया है। पहले जो प्रोग्राम लखनऊ में हुआ था, जिसमें रैंप में राहुल गांधी चल रहे थे, जिसमें 20 से 22 हजार लोग आए हुए थे, लगातार राहुल से सवाल जवाब हो रहा था, वही प्रशांत किशोर का था। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत काम हो रहा है कि वक्त कम है, स्ट्रैटेजी कैसे लगाई जाए, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, कनेक्ट स्थापित किया जाए, चुनाव से पहले एक ही घर 3 बार कैसे जाया जाए, बूथ लेवल पे कैसे काम हो, प्रोजेक्शन कैसे हो, कास्ट इक्वेशन, सबसे बड़ी बात
पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस भी कास्ट इक्वेशन को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रही है। कैंडिडेट उसी को चुना जाएगा जो कास्ट को विजिबिलिटी के आधार हो, सिर्फ और सिर्फ नेताओं की पैरवी से टिकट नहीं मिलेगा। ये बात सच है कि जो 2-2, 3-3 बड़े नेता हैं जिले के, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाएगी अपना जिला जिताने के लिए। बाकी पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी खुद कांग्रेस पार्टी लेगी। पार्टी को लगता है कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी काम कर रही है और प्रियंका गांधी के आने के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोका जा सकता है। तो इस स्ट्रेटजी के तहत प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से बनारस में है। इस रोड शो का सारा प्लान प्रशांत किशोर ने बनाया है और साथ ही साथ जो एक बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोका जा सकता है। तो इस स्ट्रेटजी के तहत प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से बनारस में है। इस रोड शो का सारा प्लान प्रशांत किशोर ने बनाया है और साथ ही साथ जो AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट थी शीतल, लोकसभा के चुनाव के हार के बाद कि बिल्कुल प्रो मुस्लिम होती जा रही पार्टी, उसको बदलने की कोशिश कर रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगी। गांधी परिवार पहले भी जाता रहा है लेकिन कभी पब्लिक लाइफ में इस तरीके से नहीं बताता था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। नेता भी बोल रहे हैं कि हाँ सावन का महीना है, महादेव के दर्शन होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी में बदलाव आया है कि कैसे आप कनेक्ट स्थापित करिए हिंदू वोटर से, अपर कास्ट से, कि वो वोट बैंक आपको मिले, क्योंकि वही आपका बेस वोट बैंक होगा। उसी बेस वोट बैंक के सहारे और मुस्लिम के सहारे पार्टी आगे चलेगी। तो ये स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं। कारगर कितनी होती है ये मुझे लगता है चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। बिल्कुल, आप जुड़े रहे हमारे साथ। प्रदीप जी, जैसे जो बातें रजत ने कही काफी अहम है। हमने देखा कुछ दिन पहले जब दिल्ली से बस रवाना हुई जो शीला दीक्षित और राज बब्बर और तमाम लोगों को लेकर लखनऊ गई थी, उस वक्त भी हमने देखा कि शंखनाद हो रहा है, ब्राह्मण वहां पे मौजूद है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, पंडित लोग सब मौजूद हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि शंखनाद हो रहा है और मतलब बिल्कुल एक तरह से अगड़ी जातियों को, हिंदू वोट को साधने की एक नई कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। आपको लगता है इसका कोई असर होता हुआ दिखेगा? नहीं, देखिए सवाल है शीतल जी कि कांग्रेस के पास इस समय देने के लिए क्या है। क्या कांग्रेस के पास एक कोर वोट है जिस तरह से मायावती के पास है या मुलायम सिंह के पास है, जिसके आधार पर वो जिसको ट्रांसफर करके आपको जिताने की स्थिति में हो? ऐसा है नहीं। आप अगर देने की स्थिति में नहीं है, सवर्णों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी की क्या राय है? संदेश तो आप दे ही रहे हैं ना। आप ये देखिए कि आपके भविष्य का जो नेता है, जो पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला है, इतनी बड़ी कैंपेन में वो शामिल नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? प्रियंका गांधी की बात प्रशांत किशोर पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं। वो प्रचार करेंगी तो क्या असर होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अमेठी और रायबरेली में तो करती ही रही हैं। 2012 में भी किया, 2014 में भी किया और दोनों चुनावों में 7 से ज्यादा असेंबली सेगमेंट, 3 से ज्यादा प्रशांत किशोर का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो प्रशांत किशोर को हम पूरी तरह से खारिज, उनका बिहार में उन्हें सफलता हासिल हुई, नरेंद्र मोदी के कैंपेन में। तो क्या कुछ भी फायदा यहाँ कांग्रेस को होता हुआ नहीं दिख रहा? एक मार्क्ड शिफ्ट है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में। इस तरह की पॉम्प एंड शो जो होती है, दिखावा, जैसे कि बार बार रजत ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, ढिंडोरा पीटा जा रहा है इस चीज का, कहीं ना कहीं कुछ तो असर होता हुआ दिखेगा। देखिए ऐसा है कि इसकी एनालॉजी क्रिकेट से अगर करें तो कोच टीम को नहीं जिताता। जॉन बुकनन को बांग्लादेश का कोच बना दीजिए, वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना पाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को ही बना पाएंगे। तो स्ट्रेटेजिस्ट का जो रोल होता है, भूमिका होती है, वो इंक्रीमेंटल होती है कि आपके पास 99 है तो वो 100 कर देगा, लेकिन आपके पास 9 है तो उसको वो 100 नहीं कर पाएगा। तो आपके पास कितनी पूंजी है, वो स्ट्रेटेजिस्ट को काम करने के लिए पूंजी झोंकने की कोशिश हो रही है। तो स्ट्रेटेजिस्ट के भरोसे दुनिया में कोई पार्टी तो आज तक जीती नहीं है। नहीं तो पार्टी आप बनाइए, एक स्ट्रेटेजिस्ट आप एम्प्लॉय कर लीजिए और चुनाव जीत जाइए। ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने बिहार में असर होता देखा। स्ट्रेटेजिस्ट को आप काम करने का मौका देंगे, समय देंगे और उसके अनुसार चल। ये लंबा प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि एक चुनाव में आपने किसी को रणनीतिकार बनाया, वो आएगा और लेकिन बिहार में भी तो नीतीश कुमार ने आखिरी कुछ महीनों से पहले ही रणनीतिकार के तौर पर लाया। 1 मिनट के लिए माइनस कर दीजिए प्रशांत किशोर को बिहार से। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जब जुड़े, जो वोट बैंक है, ये गठजोड़, वो इतना बड़ा वोट बैंक है, 95% इसका कंट्रीब्यूशन था। तो उसके बाद फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं थी। प्रशांत किशोर ने ये जरूर किया कि नीतीश कुमार को इमेज को बढ़ाने का काम किया, कैंपेन को एक दिशा देने की कोशिश की। तो ये सब काम तो उन्होंने किया, लेकिन वोट तो मान लीजिए अलायंस न हुआ होता तो क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवा देते?
आपका ये बड़ा point सवाल बिल्कुल है। वाजिब तो है। आपकी जेब में कितना है? जिसको आप लाए हैं अपना सीईओ बनाकर या स्ट्रेटजिस्ट बनाकर, जो भी कहिए, वो तभी काम कर सकता है जब आपके पास कोई मूल पूंजी हो। ठीक है, मूल पूंजी आपके पास नहीं है, खाली स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होगा रजत, लेकिन फिर भी चर्चा में तो कुछ रोज से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बनने में सफल हो ही गई है। बिल्कुल, देखिए इसकी चर्चा शुरू हो गई है और जो मैं बात शीतल सुन रहा था इसमें ये कहना कहीं गलत नहीं होगा, जो हम लोग की बात होती है। कांग्रेस लीडर्स भी दिल्ली में इस बात को मानते हैं कि बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन अगर क्रिकेट की परिभाषा जो चल रही थी उसमें मैं आपको बताऊं, ये बात ठीक है कि 99 को 100 किया जा सकता है, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप नहीं जिताया जा सकता, लेकिन कई वर्ल्ड कप में ऐसा भी हुआ है शीतल की बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत गया है, और जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में गई है तो शायद उतना सेलिब्रेशन हुआ है जितना वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ने नहीं किया है। तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की यही रणनीति है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनने पाए, क्योंकि अगर यहां सरकार बनती है तो जो आगे लोकसभा और जनरल इलेक्शंस है उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी मुसीबत सामने आने वाली है। तो कांग्रेस का सबसे पहला आप कह सकते हैं जो मिशन है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए सरकार बनाने से। सपा बसपा आगे जाती है उससे बहुत ज्यादा परहेज कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस को परहेज है कि भाजपा की सरकार यूपी में ना बने और कांग्रेस जहां पे है वहां से अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत करे। ठीक है रजत, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखें, आपके पास आते रहेंगे इस रोड शो की एक तस्वीर रजत राकेश टंडन हमें और दर्शकों को दिखाते रहेंगे। प्रदीप जी, आपका भी इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त खत्म हो रहा है लेकिन बहस काफी दिलचस्प है, आने वाले दिनों में ये फाइट भी काफी और दिलचस्प होने वाली है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक